जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब सबसे पहले तेल, जिसको क्रूड ऑयल काला सोना कहते हैं, खोज हुई थी तो वो 1859 में हुई थी। 1859 टाइसविलिया नामक एक पेंसिल्वेनिया में जगह है, पेंसिल्वेनिया में, उसमें पहला तेल का कुआं खोदा गया था और जिसको एक रॉक ऑयल कंपनी ने कुआं खोदकर सबसे पहले उसमें से 1859 में कच्चा तेल निकाला था। तो ये तो हुई खोज की बात, काला सोना कब निकला था। अब भारत में आते हैं। भारत में भारतवासियों, राजस्थान के थार में, थार किसको कहते हैं? रेगिस्तान को कहते हैं, रेगिस्तान को। राजस्थान के थार में एक जगह है जिसका नाम है, आपको बताऊं, बाड़मेर सांचौर बेसन। बाड़मेर सांचौर बेसन, उसमें जो एक कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस लिमिटेड, उसने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। 200 कुओं में से तेल निकालने का काम शुरू होगा। 200 कुएं भारतवासियों, 200 कुएं। सोचिए, अब अच्छी खबर बहुत जल्दी आने वाली है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 विदेशी कंपनियां इसकी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एआई के ज़रिए, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एआई के ज़रिए इसकी खोज करेंगी। और इसके अंदर 4 जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके एक्सपर्ट जो हैं, 100 दिन के अंदर अंदर भारत में आ जाएंगे। 100 दिन के अंदर अंदर भारत में आके इस पे खोज 200 कुएं पे शुरू कर देंगे, ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। देखेंगे कि इसमें से कितना तेल मिलता है, कौन से कुएं से, कहाँ से मिलता है। 200 कुएं से, फिर सुनिए। और उसी के साथ ही ये जो केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी है, इसके साथ और भी विदेशी कंपनियां जुड़ने वाली हैं और उसमें रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां भी इसमें जो एक्सपर्ट है वो आएंगी। और भारतवासियों, आपको एक बात मैं आज बताता चलूं कि आजकल तो हमारे मोदी जी सैटेलाइट पे सैटेलाइट छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो सैटेलाइट का करिश्मा क्या है, वो भारत की ज़मीन के अंदर भी देख सकते हैं गहराई में क्या है। अभी ऐसे सैटेलाइट छोड़ेंगे कि समुंदर के अंदर की गहराई में क्या है वो भी। तो सैटेलाइट भी हमारी इस चीज़ में बहुत मदद कर रहे हैं। आपको कोई नहीं बताता, वो बात मैं बता रहा हूँ। इसीलिए हमें इतने कुएं पे कुएं मिलते जा रहे हैं। आपने सनातनी को वोट दिया है, सनातनी सरकार आई है। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। फिर मैं बोल रहा हूँ, हिंदुओं के लिए 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। मैं नहीं कह रहा, कई विदेशी एक्सपर्ट कह रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के जब आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, कई विदेशी लोगों ने कह दिया था। विदेशी बड़े बड़े साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों ने कह दिया था, शुद्ध भारतीय सरकार बनी है, शुद्ध हिंदू सरकार बनी है, शुद्ध सनातनी सरकार बनी है। इसके लिए 2014 के बाद ही हमारे लिए देश आज़ाद हुआ है, जो कि अभी भी अड़ के आगे बढ़ रहा है, अटक के। लेकिन फिर से आते हैं काले सोने की तरफ। काले सोने की 200 कुओं की खोज पर 100 दिन के अंदर इसकी पूरी योजना बन गई है भारतवासियों। और इसके अंदर विदेशी कंपनियां के एक्सपर्ट पहुंच जाएंगे और 100 दिन के अंदर अंदर इसमें कहां ड्रिलिंग करनी है, कैसे करनी है, वो काम शुरू हो जाएगा। 200 कुओं पे। और एक बात नहीं बताता हूँ, अभी भी ड्रिलिंग चालू है राजस्थान में, अभी भी ड्रिलिंग चालू है, अभी काम हो रहा है, छुटपुट तेल निकल रहा है। और उसमें हमारी राज्य सरकार है, जो राजस्थान की राज्य सरकार,
उसको कमाई भी हो रही है। कितनी कमाई हो रही है? 3600 करोड़ की। राजस्थान सरकार को ये जो कुएं की खुदाई बुदाई हो रही है, काम चल रहा है, इससे ही अभी 3600 की करोड़ की कमाई हो रही है। सोचिए जब इसमें अगर मिल गया और काम चालू है, आसपास कितनी ग्रोथ आएगी, ज़मीनों के भाव कैसे आसमान छूने लग जाएंगे, आसपास में कैसे रोजगार मिलेंगे, कैसे हमारा सनातनियों का जय जयकार होगा भारत में। तो भारत वासियों, सनातनियों, अब ज़्यादा दूर नहीं है भारत को सोने का मोर बनने के लिए। मैंने कहा है बार बार, अब सोने की चिड़िया छोड़िए, सोने का मोर बनेगा। 15-20 साल और 50 साल बाद सोने का हिरन बन जाएगा भारत को। और भारतवासियों, वो सब सच्चा होता हुआ दिख रहा है। अब थार रेगिस्तान से काला सोना निकालने का काम बहुत ज़ोर शोर से होने वाला है। ये आपके एक वोट की कीमत है। सोचिए मेरा तो कितना जोश बढ़ गया है, मेरी खुशी का पारावार नहीं है, मेरी आवाज़ भी अटकने लग गई है। इतना हमारे बच्चों के भविष्य क्या होगा। ये 200 कुएं की बात छोड़िए, आपने देखा है अंडमान में भी खोज हुई है। और एक बात बताऊं, 72,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मोदी जी अंडमान में। वैसे ही नहीं कर रहे, नेवल कमांड बना रहे हैं, क्योंकि इसको रक्षा छुत्र भी चारों तरफ से चाहिए। रक्षा पूरी करनी पड़ती है ऐसी जगहों की, जैसे हमने मुंबई हाई की हुई है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई हाई में चारों तरफ इतनी, मतलब वो हमारा नेवी का ही बेस है जहाँ से ऑयल तेल निकल रहा है। तो भारतवासियों, सनातनियों, मैं तो गर्व से फूला नहीं समा रहा। आप इस पर कमेंट करिए, बताइए कि आपकी खुशी का ठिकाना है कि नहीं है। लेकिन मैं एक बार जाते जाते बता दूं कि इसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसमें अभी कम से कम 5-6 साल लगेंगे। 5-6 साल बाद आप, मतलब ये जो उत्पादन शुरू होगा, जो जो चीज़ें हमें मिलेगी, तो 2029 के मोदी जी की सरकार के बाद होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अब जो बोल रहे हैं ना मोदी जी की जगह योगी जी आ जाएंगे या हिमंत विश्व शर्मा आ जाएंगे, देवा बाबू आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कोई भी आए, आना तो है ही, एक दिन मोदी जी को जाना ही है। लेकिन बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। मोदी जी ने जो भारत की ग्रोथ की है, जिस मुकाम पे भारत को पहुंचाया है, जिस ऊंचाइयों पर सनातन धर्म को लेके गए हैं, जिस ऊंचाइयों पे आपके देश को लेके गए हैं, वो अब उस रास्ते पे बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी के कद के बराबर वो कभी नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा। चाहे मोदी जी से अच्छा काम कर ले, लेकिन मोदी जी रहेंगे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। चलिए भारतवासियों, 200 तेल की कुओं पे एक साथ काम चालू होने वाला है। 4 महीने समझिए, 4 महीने के अंदर अंदर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मुबारकें। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।